देखिए, ये एक ऐसा सानिया है। लास्ट ईयर भी ये ऐसा हुआ, यही इसी डल झील में 2 जले और निगीन झील में 7 नजरात हुई थी। और इस बार आज सुबह 5 बजे ये बड़ा सानिया हुआ जिसमें 5 हाउस बोट नजरात हुई। और इसका जो वजह है वो शॉर्ट सर्किट है, क्योंकि ये हाउस बोट है, लकड़ी का बनाया हुआ फ्रेंजाइल यूनिट है। और इस तरह से पेंट वेंट जो लगी होती है इसमें, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है जलने में, खाकसर होने में। अब जब ये हाउस बोट अब जल गई, लास्ट ईयर भी आपने देखा, आपके बड़े बड़े टीम आए थे जिन्होंने अक्सबंदी की थी, तो उन 7 हाउस बोटों को कहा गया था कि प्रायोरिटी बेसिस पे इनको रिकंस्ट्रक्शन की इजाज़त दी जाएगी। लेकिन अभी तक उन हाउस बोटों को रिकंस्ट्रक्शन क्या रिपेयरिंग करने की भी इजाज़त नहीं दी गई। और जो वहाँ पे फैमिलीज थी वो सफ़र कर रही है। और आज जो आज यहाँ पे सानिया हुआ, इसके पीछे 8 फैमिलीज है। तो फिर फ़ौरन मैं गुजारिश करता हूँ अरबाब हुकूमत से, जो इस वक्त तख्ता नशीन है यहाँ पे जम्मू कश्मीर में, सबसे पहले जो यहाँ की ये जो फैमिलीज हिट हार्ट हो गई है इस सानिया से, तो उनको फिर कहीं किसी भी जगह पे रिहेबिलिटेट किया जाए। क्योंकि गवर्नमेंट की स्कीम है कि 3 मलरा वो दे रहे हैं, 4-5 मलरा दे रहे हैं जो जिनके घर नहीं है। अब इनके घर तो रह नहीं गए और मौसमी सरमा शुरू है। तो फिल पहले प्रायोरिटी बेसिस पे, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे यहाँ पे सबसे पहले इन जो ये फैमिलीज़ है इनको रिहेबिलिटेट किया जाए। दूसरी बात, जो इनका सोर्स ऑफ इनकम हैंड टू माउथ था हाउस बोट, वो खाकसर हुआ, उसको नए सिरे से वापस रिकंस्ट्रक्शन की इजाज़त दी जाए। ये 2 जो है बहुत बड़े इशू। एक हाउस बोट अगर आप आज की तारीख में बनाएंगे तो 5 करोड़ से ऊपर बनता है। तो इस तरह से आप तखमीना लगा सकते हैं कि 5 हाउस बोट नजर आतिश हुई है। ये करोड़ और अब्दों का इस वक्त नुकसान अक्सबंदी की है और आपने देखा कि वो तो खाकसर हो गई है। तभी तो हम कह रहे हैं कि 2 इशू मेन है। और जो मैं आपकी चैनल की वसादत से अपील करता हूँ लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतज़ामिया को कि सबसे पहले वो यहाँ पे जो ये कुंबे शिकार हुए हैं इस आग से, उनको फिल 5 मलरे ज़मीन रिहेबिलिटेट के लिए दी जाए। शुक्रिया सर। जी, मेरा नाम मंजूर अहमद पख्तून है। मैं चेयरमैन कश्मीर हाउस बोट ओनर एसोसिएशन है। ये मेरे साथ वाइस चेयरमैन मोहम्मद रफ़ीक है। जी, देखिए, ये जो बदकिस्मती है कि ये इंसिडेंट इतना बड़ा डल लेक में हुआ है। पहली बार 5 हाउस बोट्स गटेड हो गए हैं और इनकी जो रेजिडेंशियल हट्स थे वो भी हो गई है। तो अब विंटर्स अप्रोच कर रहे हैं, तो आपको पता है कि विंटर्स में कश्मीर में जो इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम रहती है, फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा रहती है। तो इन चीज़ों से भी ये इंसिडेंट होते हैं। आज का इंसिडेंट जो है ये भी हमें पता चला कि ये इलेक्ट्रिक वजह से ही हुआ है। तो हमारी डिपार्टमेंट से जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, यहाँ के जो डल के जो ट्रांसफार्मर्स हैं खासकर, वो बहुत पुराने भी हैं, उनमें लोड भी शायद बहुत ज़्यादा है। क्योंकि ये टूरिस्टिक प्लेस है, यहाँ पे टूरिस्टों को एक फैसिलिटी भी मिलनी चाहिए। तो उसको नज़रअंदाज न किया जाए, उसको मद्देनज़र रख के ये जो हमारे पुराने ट्रांसफर्स है, फर्स्ट ऑफ उनको रिप्लेस भी किया जाए। जहाँ पे एक्स्ट्रा लगाने की ज़रूरत है उसमें कोई देरी नहीं होनी चाहिए। तो लोड की जो प्रॉब्लम है वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी ट्रांसफार्मर्स में। और साथ साथ जो हमारे जो आज गटेड हाउस बोट्स हुए हैं विद रेजिडेंशियल हट्स, तो
आप देख रहे हैं कितना बड़ा सानिया, कितना बड़ा सदमा है ये। मैं डिपार्टमेंट जो इनके कंसर्न है, खासकर हमारा डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़्म है और LCMA है, जो इसकी हाई लेवल मीटिंग करते हैं। और ये जो हमारे गटेड हाउस बोट्स हैं, फिर हमें इनमें कोर्ट में जाना पड़ता है ऑर्डर लेने के लिए। तो हमारी LG साहब से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारे जो हाउस बोट्स हैं इनको कोर्ट से बाहर निकाला जाए। जो हमारे मसले हाउस बोट्स रिलेटेड है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो कोर्ट में नहीं होने चाहिए, क्योंकि कोर्ट ये जो हाउस बोट्स है आप देखते हैं कितने सदियों से ये टूरिस्ट को कैटर करते आए और क्राउन ऑफ द टूरिज़्म माना जाता है। खासकर जो वैली की बात हम करेंगे, डल लेक की बात करेंगे, नगीन की बात करेंगे, चिनार बाग या रिवर जहलम, यही हाउस बोटिंग एक यूनिक फीचर रहा है आज तक और टूरिज़्म को हमेशा प्रमोट करता आया है। तो बदकिस्मती है कि एक हर साल आए दिन ख़त्म होते हैं। कि मैं ये थोड़ी आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि पहले हमारा 2000 करीब नंबर हुआ करता था 4 वाटर बॉडीज़ में, रिवर जहलम, डल लेक, नगीन और चिनार बाग। तो बदकिस्मती का आलम है आज हम 750 पे आ गए हैं। तो जो हालात भी बिल्कुल बीच में नासाजगार रहे कहीं डिकेट्स तक, तो लोगों के पास कोई और ज़रिए मार्च नहीं था, ये खाली होली सोली डिपेंड है टूरिज़्म पे। तो एक टूरिज़्म का जो बॉटम है उसमें हमेशा कॉकिंग की ज़रूरत रहती है। तो हमने गवर्नमेंट से अपील की है कि एक रिहेबिलिटेशन पॉलिसी है जो हमारे डाउन द ग्रेट हाउस बोट्स है, जहाँ पे अब टूरिस्ट बैठेगा नहीं, क्योंकि उनकी वो पोजीशन नहीं है। आजकल हमारा जो टूरिज़्म है ग्लोबल टूरिज़्म हो गया है, तो वो अपग्रेडेशन मांगते हैं, मॉडर्न फैसिलिटीज़ मांगते हैं। यहाँ से हमें रिपेयर्स रेनोवेशन की प्रॉब्लम है, तो वो भी हम सीधे तरीके से कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमें उसके लिए भी कोर्ट में जाना पड़ता है। तो हम LG साहब से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी इसके लिए हाउस बोट्स के लिए बननी चाहिए और इसको सेफगार्ड करना चाहिए, इसको हेरिटेज करार देना चाहिए। अब जो लोग रिहेबिलिटेशन पॉलिसी में है वो रिवर जहलम और चिनार बाग से लोग हैं, क्योंकि वहाँ पे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट चल रहे हैं। स्मार्ट सिटी को बनाने के साथ साथ जो हाउस बोट्स की पोजीशन है अब वो उस ढंग की नहीं रही है, क्योंकि वो हाउस बोट उस क्लास के नहीं है। अब जब पानी की लेवल अप डाउन होती है तो उनको अपना हाउस बोट उसके साथ फ्लोट करना पड़ता है। तो आजकल नॉटिंग जो मतलब हाउस बोट जिसके साथ बांधा जाता है वो भी प्लेस स्पेस उनको मिलती नहीं है, तो उनका बॉटम बहुत वीक है। और हमने सुना है कि शायद वहाँ से वाटर ट्रांसपोर्ट भी स्टार्ट हो रहा है। बिफोर स्टार्टिंग ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट की उनकी रिहेबिलिटेशन होनी चाहिए। और रिहेबिलिटेशन में हमने ऑलरेडी जो सारी हमने फॉर्मेलिटीज़ हैं वो हमने पूरी कर दी है कई सालों से। उनका सर्वे भी हो गया है, हर एक डिपार्टमेंट ने किया है। SDA के पास अभी केस फंसा हुआ है। SDA वाले कहते हैं अब हमारे पास लैंड नहीं है। तो रिसेंटली हमने LG साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब की नोटिस में लाया। हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द जो लोग वहाँ से रिहेबिलिटेट होना चाहते हैं उनको रिहेबिलिटेट कर दीजिए, क्योंकि ये फिर बड़ा सानिया हो जाता है, कोई डूब जाता है, कोई जल जाता है, तो एक बड़ी प्रॉब्लम उन फैमिलीज़ के लिए भी होती है। तो बाकी मतलब जो गवर्नमेंट है उनके लिए भी एक फिर वो बड़ा बर्डन बन जाता है एट द 11th आवर कि उनको कैसे हैंडल किया जाए। अगर पहले से ही कुछ इनके लिए बनाया जाए, कोई पॉलिसी बनाई जाए, जो हमारी डिमांड्स है उन पे एक बिल्कुल एक सिंपैथेटिक नज़र मारनी चाहिए, तो ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है। ये इनके हाथों में है ये सारी चीज़ें। आजकल जो हमें गवर्नमेंट से एक्सपेक्टेशन है कि इस हाउस बोट को कैसे सेफ़ एंड सिक्योर किया जाए, इनकी फैमिलीज़ को कैसे आगे ले जाए हम, क्योंकि इसको एक सस्टेनेबल टूरिज़्म का हम यूनिट बनाना चाहते हैं। एक बात यह है कि अगर ये ख़त्म हुआ विद इन डिकेड्स टाइम, अगर ऐसा ही चलता रहा डिकेड्स टाइम में आप हाउस बोट्स नहीं देखेंगे। ये बड़ा सानिया होगा एंटायर वैली के लिए, एंटायर टूरिज़्म सेक्टर के लिए, तो बड़ी बदकिस्मती की बात।